अलादीन पार्क अब मुस्तकबिल का सबसे बड़ा ऑक्सीजन बैंक बनने वाला है। अलादीन पार्क को अब कराची का सबसे बड़ा जंगल बनाया जा रहा है। सब्जियों के, फलों के मुनफरिद और कई कैटेगरियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इस तरह का इनिशिएटिव लेना बड़ा अच्छा इकदाम है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं किसी नॉर्दर्न साइड पर नहीं घूम रहा, बल्कि ये वो जगह है जिसको कराची के वस्त में कई एकड़ पर मुहित ये एक बड़ी जगह है और इस जगह का नाम है जी अलादीन पार्क। इस अलादीन पार्क को अब कराची का सबसे बड़ा जंगल बनाया जा रहा है। ये जगह किसी दौर में जो है वो खेलने कूदने की एक जगह हुआ करती थी, मगर अब इसको जो है वो सही मायनों में यूटिलाइज किया जा रहा है। देखें, अगर खेलने कूदने की बात करें तो यहाँ पर खेलने कूदने की वैसे ही जगह सुकड़ते बड़ी छोटी हो गई थी, लेकिन अब ये जो जगह है उनको तमाम तर यहाँ पर एक बड़े सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ। जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ ये किसी दौर में शॉपिंग मॉल हुआ करती थी और शॉपिंग मॉल अलादीन पार्क के बिल्कुल मेन गेट के साथ ही मेरे राइट साइड की तरफ शॉपिंग मॉल था, लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो पवेलियन एंड क्लब था और बीच में जो एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे खेलने कूदने के लिए लोगों को जो है वो मौके फराम किए जाते थे, बच्चे आते थे, खेलते थे। लेकिन अब नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ये बड़ा फैसला किया है कि इस पूरे अलादीन पार्क को जंगल बनाना है, कराची का अर्बन फॉरेस्ट बनाना है। देखिए, मैं नए एडमिनिस्ट्रेटर की बात लाजमी करूंगा क्योंकि वजह ये किडनी हिल पार्क में उस शख्स ने जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, किडनी हिल पार्क में ऐसा ही कुछ माहौल था। बंजर ज़मीन थी, पता नहीं क्या कुछ था, मलबे पड़े हुए थे। लेकिन आप किडनी हिल पार्क आज जब जाएंगे तो उस शख्स ने दिन और रात एक कर दिए थे, फैमिली को छोड़ दिया कि जी नहीं, इस किडनी हिल पार्क को बनाना है। आज आप उस पार्क में चले जाएं, यकीन माने सब्जा ही सब्जा उगा हुआ है वहाँ पर। फलों के दरख्त हैं, वेजिटेबल के दरख्त हैं, माहौल दोस्त दरख्त हैं, सारे दरख्त आपको जो है वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इतना ज़बरदस्त किस्म का वो पार्क बन गया है क्योंकि आर्टिफिशियल पहाड़ नहीं थे वहाँ पे, वो नेचुरल पहाड़ थे। उस जगह को इतना खूबसूरत बना दिया कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप शहर कराची में किसी दोराजी में इतने बड़े 62 एकड़ पर मुहित पूरे पार्क में आप घूम रहे हैं। तो इतना खूबसूरत वो पार्क उसी शख्स ने बनाया था, चूंकि उसका ओहदा उस वक्त छोटा था, लेकिन अब वो एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है। और एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद उसने ये फैसला किया है कि अलादीन पार्क को भी सेम किडनी हिल पार्क जैसा बनाना है, एक अर्बन फॉरेस्ट बनाना है जो कि शहर के बिल्कुल वस्त में जितने गुजरने वाले लोग हैं, गुलिस्तान जौहर वाले जो गुजरने वाले लोग हैं, उधर से सामने शारा फैसल से जो आते हैं वो गुजरने वाले लोग हैं, इनको इस जगह के ऊपर एक बड़ा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। आने वाले चंद सालों में ये जगह पूरी जंगल होगी और सामने से जितने भी ट्रैफिक है वो अभी देख सकते हैं, विजिबल है सारी चीज़ें। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और दरख्त ही दरख्त हमारे सामने होंगे और ये सारी जगह जो है वो एक अच्छी शक्ल में हमारे सामने आएगी। यहाँ पर काम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है, प्लांटेशन करना जो है वो शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ जो मलबा यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको हटाने का सिलसिला जारी। आइए मैं चलते हैं, आपको आगे लेकर चलता हूँ, कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे सब के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए हमारे साथ। तो जनाब ये है वो जिसकी शुरुआत कर दी गई है अलादीन पार्क के पवेलियन एंड क्लब का जो मेन गेट था जो अब ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ से प्लांटेशन करते हुए ये लोग आ रहे हैं और ये सीधा आगे तक जा रही है और पीछे जो है वो मेरे मशीनें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। जितना मलबा है उसको हटाने का सिलसिला जारी है। प्लांटेशन की बात करूँगा, देखें सब्जियों के मुनफरिद और बड़ी कैटेगरी के जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं, फलों के मुनफरिद और कई कैटेगरियों के पौधे लगाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ माहौल दोस्त दरख्त लगाए जा रहे हैं, माहौल दोस्त पौधे लगाए जा रहे हैं जो बादाम के होंगे, जिसमें नीम के दरख्त होंगे, सुखचैन होंगे और गुलमोहर होंगे। ये बहुत सारे माहौल दोस्त दरख्त हैं जिनको लगाना बड़ा अच्छा ज़रूरत है। शहर के बिल्कुल वस्त में इतनी बड़े कई एकड़ पर मुहित जगह के ऊपर ये अर्बन फॉरेस्ट बनने जा रहा है। लाइन से पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं, पीछे मशीनें काम कर रही हैं, कचरा उठा रही हैं सारा, उसके बाद फिर वहाँ से प्लांटेशन करते हुए इस पूरी जगह को जो है वो फैलाना है। देखें, अब मैं थोड़ा पसे पर्दा इसकी बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था तो यहाँ पर क्या कुछ था उससे पहले कि मैं बात कर लूँ, पवेलियन एंड क्लब था, उसका खात्मा हुआ, उसको साइड पे किया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इंतजामिया ने उनको जो है वो रिमूव किया उन जगहों को। और उसके बाद जो शॉपिंग मॉल था यहाँ बना हुआ था, केएमसी ने जब अपने दौर में उन्होंने क्या किया था
कि सारा शॉपिंग मॉल बना दिया, हालांकि पार्क की जगह थी, शॉपिंग मॉल बना दिया, पवेलियन एंड क्लब प्राइवेट लोगों को दे दिया, पीछे जो रॉयल पार्क रेजिडेंसी इमारत थी उसको जो है वो बनना शुरू हो गया। मतलब एक दौर ऐसा आ गया कि कंक्रीट के जंगल बनने शुरू हो गए। शहर कराची के जो एमिनिटी प्लॉट थे उस पर या तो प्राइवेट लोग आ गए या तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनना शुरू हो गए, कमर्शियल अपार्टमेंट बनना शुरू हो गए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई। मगर फिर रिटायर्ड जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो है वो तमाम जितने भी जो पार्क थे उनको वागुजार करवाने के जो है वो अहकाम जारी किए। और उसके बाद हमने देखा कि अलादीन पार्क पे रॉयल पार्क रेजिडेंसी का खात्मा हुआ, इसके अलावा पवेलियन एंड क्लब का खात्मा हुआ, शॉपिंग मॉल का खात्मा हुआ, और अब ये जगह खात्मा होने के बाद पूरी ओपन स्पेस हो चुकी है, पूरी जगह आपकी खाली हो चुकी है। यहाँ पर अब सारे के सारे जो है वो पौधे लगाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। शहर में आपको पता है कि सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया इससे जो है वो मुतासिर हो रही है। मगर पाकिस्तान जो है वो आपको पता है दूसरे कामों में लगे हुए हैं, जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है, वो किसी और मंजन में लगे हुए हैं। बहरहाल यहाँ पर कोई भी शहरियों का सोचने के लिए राज़ी नहीं है। देखें, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो सियासतदान भी इसमें जो है वो उसके असरात उनके ऊपर भी पड़ेंगे, और एक गरीब आदमी पे भी पड़ेंगे, एक अमीर आदमी पे भी पड़ेंगे। ये वो नहीं है जी अमीर है तो ग्लोबल वार्मिंग उसको छोड़ देगी, गरीब है तो उसको पकड़ लेगी। जब मौसम की सख्ती होती है तो सब लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, और गरीब आदमी वैसे भी आपको पता है कि धूप की सख्तियाँ और ये वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो अमीर आदमी जो एसी में रहने वाला शख्स है वो किस तरीके से गर्मी बर्दाश्त करेगा। तो कहने का मकसद ये है, इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इस तरह का इनिशिएटिव लेना बड़ा अच्छा इकदाम है एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से, और यहाँ पर पौधे लगने से आने वाले चंद सालों में आपको जो है वो इस पूरे इलाके की जो जितना फैला हुआ इलाका है उसमें आपको दर्जा हरारत में भी काफ़ी कमी जो है वो महसूस होने को मिलेगी। आइए चलते हैं, मैं आपको मज़ीद आगे लेकर जाता हूँ। आप देखिए जी, मेरे पीछे जो है वो इस वक्त मशीनें काम कर रही हैं। यहाँ तक प्लांटेशन हो चुकी है, आगे जितना भी मलबा है उसको उठाने का सिलसिला जारी है, उसके बाद फिर प्लांटेशन करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये अलादीन पार्क अब मुस्तकबिल का सबसे बड़ा ऑक्सीजन बैंक बनने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है वो तेजी के साथ काम चल रहा है, मशीनें काम कर रही हैं। देखें, जब भी कोई सोसाइटी बनाई जाती है तो सबसे पहला काम क्या होता है, आबादी को बाद में ट्रांसफ़र करना होता है। मगर आबादी के जो तरीक़ेकार होते हैं, जो कानून होते हैं, वो ये होते हैं कि ग्रीन बेल्ट होता है, ग्रीन बेल्ट के साथ साथ वहाँ पर जो है वो पार्क होते हैं, हरियाली होती है, ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो फराहम कर सके। हमारे यहाँ क्या होता है कराची में, सबसे पहले जो ग्रीन बेल्ट तो दूर की बात है, जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं उन ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करके वो कोई अपार्टमेंट बना देते हैं। ग्रीन बेल्ट गया भाई, पार्क ख़त्म करो, वो सारी बिल्डिंगें बना दो। इसके साथ अब देखें ना, 10 करोड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। कितने? 10 करोड़ पौधे कराची शहर में लगाने की ज़रूरत है। हम कितने लगा, अभी कितने? 4 लाख है, और 4 लाख में से कितने निकल गए? ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट बना, सब बिल्डिंग हो गए, रेड लाइन का बना, सब काट दिए गए। तो बहरहाल इस पूरे ग्रीन लाइन के ऊपर मैं बात करूं, ग्रीन लाइन का कहा गया था जी जितने पौधे जब दरख्त निकालेंगे उसके एवज हम पौधे लगाएंगे, कोई पौधे आज तक नहीं लगे, वो सब ऐसे ही के ऐसे ही है। रेड लाइन पे कहा गया है जितने हम दरख्त काटेंगे 5 एक दरख्त के ऊपर 5 पौधे लगाएंगे। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कि भाई लगा दें, हो सकता है ना भी लगाएं। तो ये एक उन्होंने जो है वो बनाया तरीक़ेकार। बहरहाल 4 लाख के करीब जो है वो हमारे शहर कराची में अब गिने चुने दरख्त बच गए। अब वो 4 लाख जो है वो पूरे भी नहीं हो रहे। अब उसके साथ साथ अब 10 करोड़ पौधे जो है वो लगाने हैं, तो कम से कम ये लगाएंगे तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। 100 में से 10%, 20% तो फ़र्क पड़ेगा। तो साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ, अब ये अलादीन पार्क पे ये काम होना शुरू हो गया है, इस पूरी जगह को जो है वो फैलाया जाएगा। बाकी वो कंक्रीट का जो वो प्लांट आप देख रहे हैं, जो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जी अलादीन पार्क के ऊपर जो है वो कंक्रीट के प्लांट लग चुके हैं, कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट तो बनने नहीं जा रहा। देखें, ये जो कंक्रीट का जो प्लांट लगा हुआ है ये BRT रेड लाइन का एक हिस्सा है, क्योंकि BRT रेड लाइन का जितना भी जो काम हो रहा है उसके लिए एक ओपन स्पेस चाहिए, बड़ा मंसूबा ओपन स्पेस। तो उसको लिए जो है वो पार्क को इस्तेमाल में ले रहे हैं, कोई ओपन स्पेस है तो उसको इस्तेमाल में ले रहे हैं। प्लांट यहाँ इसलिए लगाया है कि वो रेती और बजरी सारा उठा के जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड पे, क्योंकि ये करीब पड़ता है, तो इन्होंने सारा बेचिंग प्लांट यहाँ लगा दिया है। बहरहाल इंतज़ामिया ने जो ये अर्बन फॉरेस्ट बना रही है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उनको ये हिदायत कर दी है BRT रेड लाइन वालों को कि आप जो अपना ये सारा जो सामान है बेचिंग प्लांट का, इसको आप कहीं और लगाएं, और अगर कहीं और अगर आपको जगह नहीं मिलती तो फिर इनको जो है वो पीछे करना पड़ेगा, जो बेचिंग प्लांट है, जो सारा सामान है, क्योंकि यहाँ पर काम होते होते उस तरफ जाया जाएगा, फिर पूरा इसको भरना है, अर्बन फॉरेस्ट बनाना है। तो ये थी सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।